इस वीडियो में उच्चतम और निम्नतम पर आधारित जो प्रश्नावली है उसको सॉल्व करना है। प्रश्नावली को हल करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बेसिक एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में कुछ एग्जांपल्स को हम लोग हल किए थे, जो फार्मूला हम लोग देख रहे थे कैसे उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात किया जाता है, उसके साथ कुछ एग्जांपल्स लगाए थे। तो वहाँ से कुछ आपको 50-60% आ गया होगा समझने, लेकिन 2-3 एग्जांपल लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। तो पहले एग्जांपल्स को देखते हैं, उसके बाद प्रश्नावली पे चलते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट्स होंगे सब इसमें सॉल्व हो जाएंगे। देखिए इस एग्जांपल को हल करते हैं तो कैसे ज्ञात करते हैं मान, आप तो देख ही लिए हैं कि इस रूल से कैसे हम मान प्राप्त करते हैं। तो इसको थोड़ा समझें। उच्चतम अधिक स्थानीय के लिए कैसे उच्चतम और निम्नतम होता है, एक से अधिक मिल गया तो क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि फलन f(x) इक्वल टू फलन के लिए स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम मान ज्ञात कीजिए। आपको स्थानीय उच्चतम निम्नतम ज्ञात करना हो या निरपेक्ष उच्चतम और निम्नतम ज्ञात करना हो, दोनों के लिए ही आप इसी रूल से करेंगे। ऐसा नहीं कि स्थानीय है तो क्या करें, निरपेक्ष है तो क्या करें, ऐसा कुछ कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए पहले तो देखिए हमारा फलन दिया गया है कि 3x पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले f डैश x याद करना है। तो यहाँ से हमको f डैश x क्या मिलेगा, 12x घाते 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। फिर क्या करना है, f डैश x को 0 के बराबर रख करके हम क्रिटिकल पॉइंट ज्ञात करेंगे, क्रांतिक बिंदु ज्ञात करेंगे। तो f डैश x को हम क्या रखें, 0 के बराबर रखेंगे। आप यहाँ पे लिख लीजिएगा क्रांतिक बिंदु या x के मान के लिए f डैश x इक्वल टू 0। ठीक, f डैश x क्या है, ये है ना 12x घाते 3 प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x बराबर 0। अब इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, हम इसमें से अगर 12x कॉमन करें तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 आ जाएगा। तो इसका खंड क्या बनेगा, आप गुणन खंड करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 2 इंटू x माइनस 1। तो इसके देखिए x के 3 बिंदु मिलेंगे। ये अगर इसको लेंगे बाकी इधर पक्षांतर करेंगे तो 0 आएगा, इसको रखेंगे तो 1 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। और इस खंड को लेंगे तो x बराबर माइनस 2 आएगा। इसका मतलब x के कितने बिंदु मिले, कितने मान मिले, 3। अब तो 2 हो गया कि पहले f डैश x निकाले फिर 0 रखे। तीसरा क्या, f डबल डैश x याद करना है। चलिए f डबल डैश x याद करें हम, देखिए सीधे सीधे हम रख रहे हैं f आपका f डैश x है, तो f डबल डैश x क्या मिलेगा, 12 3 36 x स्क्वायर प्लस ये आएगा 24x और ये आएगा 24। क्लियर। अब यहाँ पे दिया कि सभी बिंदु पर x और c पर जितने बिंदु ज्ञात किए हैं उस बिंदु पर f डबल डैश x का मान ज्ञात करना है। चलिए x बराबर पहले तुम्हारा 0 है, 0 पर f डबल डैश x या f डबल डैश 0 इसी में रखना है मान। तो ये 0 रखिए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 बचा क्या, माइनस 24। ठीक, इसका मतलब कि ये क्या है, 0 से छोटा है। चलिए अभी निकालते हैं, तीनों मान निकाल ले तब। x बराबर 1 पर f डबल डैश 1 ये कितना आ रहा है, यहाँ 1 रखिए, यहाँ 1 रखिए, जुड़ जाएगा तो 5 6 60, 60 में 24 घटाएंगे तो 36 ही आएगा। ठीक, दूसरा x बराबर 2 पर देखिए, माइनस 2 है, x बराबर माइनस 2 पर देखिए तो ये 2 दूना 4 होगा, 4 और 36 गुणा हो जाएगा तो कितना आएगा, 144।
ये 144 हो गया और ये -48 और 24, तो ये आ जाएगा आपका 4 2 6 1 7, 70 आ गया। ठीक, सॉरी ये आपका 4 है तो ये 72 होगा। अब आप देखिए हमारा रूल क्या कहता है कि f"x यदि 0 से बड़ा आ रहा है तो उस बिंदु पर फलन निम्नतम होगा, 0 से छोटा आ रहा है तो उस बिंदु पर फलन उच्चतम होगा। आप देख रहे हैं कि x बराबर 0 पर f"x इसका मान 0 से छोटा है तो ये क्या होगा, स्थानीय उच्चतम। इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा, स्थानीय उच्चतम। दूसरा x बराबर 1 पर क्या है, f"x क्या है, 1 पर ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा है। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर स्थानीय निम्नतम। ठीक, और -2 पर देखिए ये प्लस हो रहा है, तो x बराबर -2 पर f"x क्या है, ये भी 0 से बड़ा है। तो आप यहाँ भी कहेंगे कि x बराबर -2 पर स्थानीय निम्नतम है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे स्थानीय निम्नतम 2 बिंदु मिले हैं। निम्नतम कितने बिंदु मिल रहे हैं, 2। ये भी निम्नतम है, 1 पर भी निम्नतम, 2 पर -2 पर भी निम्नतम। तो जब स्थानीय की बात होगी तो स्थानीय उच्चतम या स्थानीय निम्नतम 1 से अधिक आ सकते हैं। तो यहाँ पे उच्चतम तो 1 ही मिला है लेकिन निम्नतम 2 बिंदु मिले हैं। तो आप स्थानीय ज्ञात करना हो चाहे निरपेक्ष ज्ञात करना हो, सेम इसी रूल से आप हल करेंगे। अगर यदि क्वेश्चन यहीं पर ये कहा होता कि निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तब ये उच्चतम तो 1 ही है तो इसी को कहेंगे कि ये निरपेक्ष उच्चतम है और ये दोनों निम्नतम है। तो इन दोनों में जो निम्न होगा उसको बोलेंगे कि ये स्थानीय निम्नतम है। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए दिया गया है कि अंतराल 1 to 5 क्लोज इंटरवल है में फलन 2x³ - 15x² + 36x + 1 द्वारा प्रदत्त फलन के लिए निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान को ज्ञात कीजिए। तो अभी हम लोग देखें स्थानीय उच्चतम स्थानीय निम्नतम कैसे ज्ञात करते हैं, इसमें हम लोग निरपेक्ष देखते हैं कैसे हल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको बताया गया है कि जो प्रोसेस हमने यहाँ पे लिखा था अभी, उसी प्रोसेस पे दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना है, चाहे स्थानीय हो चाहे निरपेक्ष हो। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फलन लिखेंगे 2x³ - 15x² + 36x + 1। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या था, पहले स्टेप में था कि हम उसका f'(x) ज्ञात करेंगे, प्रथम अवकलज ज्ञात करेंगे। तो यहाँ से f'(x) क्या आ जाएगा, 6x² - 30x + 36। क्लियर एक बार। अब इसके बाद क्या था, f'(x) को 0 के बराबर रख करके हम x का मान ज्ञात करें, कुछ पॉइंट्स ज्ञात करते हैं उसके क्रिटिकल पॉइंट, क्रांतिक बिंदु। तो x के मान के लिए f'(x) बराबर क्या रखेंगे, 0। क्लियर। तो f'(x) क्या है, 6x² - 30x + 36 = 0। यहाँ पे 6 कॉमन करेंगे तो x² - 5x + 6। तो इसके 2 खंड बनेंगे, कौन कौन से, x - 3 × x - 2 = 0। तो यहाँ से x के 2 पॉइंट्स आएंगे, एक आएगा 2, दूसरा आएगा 3। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, f'(x) ज्ञात करते हैं, द्वितीय अवकलज से हम यह ज्ञात करेंगे कि किस पॉइंट पे उच्चतम है, किस पॉइंट पे निम्नतम है ना। तो उसको हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए f'(x) क्या आएगा, चलिए यहाँ पे रख दें। f'(x) आपका है 6x² - 30x + 36। इसका द्वितीय अवकलज हम ज्ञात करेंगे तो f'(x) क्या आएगा, 12x - 30। ठीक। अब इन दोनों पॉइंट पे यहाँ रख करके चेक करेंगे कि किस पे उच्चतम है, किस पे निम्नतम है। चलिए, तो x बराबर 2 पर f'(x) बराबर क्या आएगा,
2 यहाँ रखिए, बाद में 24, 24 माइनस 30 करेंगे तो -6 आ जाएगा। क्लियर? इसका मतलब x बराबर 2 पर ये आपका 0 छोटा हो रहा है, तो आप कहेंगे कि x बराबर 2 पर ये क्या होगा, उच्चतम है। आए बस समझ में। अब x बराबर 3 पर देखिए, f डबल डैश x क्या आएगा, यहाँ 3 रखिए, 12 36 हो जाएगा, 36 में 30 घटाएंगे तो +6 आ जाएगा। इसका मतलब x बराबर 3 पर क्या होगा, निम्नतम है। आएगा समझ में। अभी तो ये कंफर्म हो गया कि इस पे ये उच्चतम है, इस पे निम्नतम। लेकिन पॉइंट हमारे जो ये 2 पॉइंट मिले हैं उसके अंतराल आपके दिए गए हैं 1 to 5, इस अंतराल में 2 और 3 मिल रहा है। इसका मतलब ये भी पॉइंट लेना है और ये भी पॉइंट लेना है। चारों पॉइंट पे हम चेक करेंगे कि उच्चतम और निम्नतम मान क्या है। यहाँ से बस इन दोनों से हम बता सकते हैं 2 और 3, लेकिन जब आपको इंटरवल दिया रहेगा तो आप इस पॉइंट से और ये जो इंटरवल है उस पॉइंट को भी लेकर के 1 से 5 तक दिया है, तो 1 से 5 तक में ये भी दोनों आएगा। इसका मतलब 1, 2, 3 और 5 चारों पॉइंट पे चेक करेंगे मान f(x) का, किस पे उच्चतम हो रहा है, किस पे निम्नतम हो रहा है। चलिए, तो अब सबसे पहले हम याद करेंगे f1 यहाँ पे रखेंगे, f(x) पे ही रखेंगे क्योंकि उच्चतम निम्नतम मान f(x) का ही होता है, f डैश x और f डबल डैश x का नहीं होता है। तो 1 यहाँ रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 2 - 15 + 36 + 1। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 36, 2 38 है 39, 39 में 15 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। क्लियर? f2 देखिए, 2 यहाँ रखिए, 8 होगा, 8 और 2 16 माइनस 2 to 4 होगा, 15 और 4 60 आ जाएगा, +72 + 1। ये देखिए कितना हो गया, 16 + 72 करेंगे तो 88, 1 89, 89 में घटाएंगे तो 29 आ जाएगा। क्लियर? f3 यहाँ करिए, यहाँ पे 3 रखिए, 27 और 27, 27 दूना 54 आ जाएगा। ये कितना आएगा, 3 का वर्ग 9, 15 9 145। तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो 108 आएगा, +1 बराबर, इसका मान देखिए कितना आएगा, 54 और 8 कितना हो गया, 62 और 1 63, 163 में घटाइए कितना आएगा, 18। क्लियर? अब f5 देख लीजिए कितना हो गया, यहाँ 5 रखिए तो 125, 125 दूना 250 आएगा। ये 25, 25 पंजे 125, 12, 25 दूना 50, 12 62 और यहाँ 5 रखिए तो 5 6 30, 5 से 15 3 18 +1 बराबर, ये देखिए घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 430, 31, 431 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा -84, 31 घटाएंगे 4, 8 3 11 9 आएगा 94। ठीक, तो इस प्रकार से आप इस चारों में देखिए कि सबसे अधिकतम मान कौन दिख रहा है इसमें, उच्चतम का मतलब अधिकतम, अधिकतम इसमें कौन दिख रहा है, 29। किस पॉइंट पे है, 2 पर है। इसको हमने यहाँ पे कंफर्म कर लिया है कि x बराबर 2 पर x क्या होगा, उच्चतम होगा। तो इसका निरपेक्ष उच्चतम मान क्या होगा, निरपेक्ष उच्चतम मान बराबर 29 और निरपेक्ष निम्नतम मान कितना है। अभी यहाँ पे हमने क्या किया कि x बराबर 3 पे निम्नतम होगा, तो x बराबर 3 पे अगर ये अंतराल नहीं दिया होता, ये अंतराल नहीं देता तो आप इसको और इसको नहीं रखते ना, तो इन्हीं दोनों पर निकालते, तो इन्हीं दोनों पर निकालते तो ये उच्चतम होता है, ये निम्नतम होता है। लेकिन जब अंतराल दे दिया है तो उस अंतराल में जो पॉइंट है उसको भी लेंगे, तो चारों पॉइंट देखेंगे कौन सबसे अधिक हो रहा है, कौन सबसे कम हो रहा है। तो न्यूनतम इसका क्या दिख रहा है, 5 पर -94, तो इसका निम्नतम मान क्या होगा, -94 और उच्चतम मान क्या होगा, 29। तो अब आप सोचेंगे कि ये निकालने का क्या मतलब है, इतना ये यहाँ से यहाँ तक निकालने का कोई मतलब ही नहीं है। आप ये 2 पॉइंट पाए और ये 5 ले लिए, सीधे सीधे इसमें रखे होते ये वाली बात, तो यहाँ से सीधे सीधे आप कहते थे ये उच्चतम है निम्नतम है। लेकिन एक बात इसमें ये निकालने का मतलब ये है कि बाई दी वे आपने x बराबर 3 निकाला, x बराबर क्या निकाला, 3 निकाला, और उस पर ये मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो ना तो उच्चतम होगा ना निम्नतम होगा। लेकिन यहाँ पे जो मान निकलता वो मान लीजिए 18 आ गया,
तीन ही पॉइंट है इस पर, तो आप कहते हैं कि ये निम्नतम है ना। लेकिन यहाँ पे क्या आता है 0, तो आप कहते हैं कि x बराबर 3 पर न निम्नतम है न ही उच्चतम है, तब आप 18 को नहीं लेते, क्योंकि यहाँ से कंफर्म हो गया कि ये 0 आया है तो ये उच्चतम निम्नतम नहीं होगा, तो ये बात नहीं लिया जाता। तब इसको छोड़ करके आप इसको निम्नतम इसको उच्चतम कहते हैं। ठीक, इसलिए ये निकालना इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से हमको पता चल जाएगा कौन उच्चतम है कौन निम्नतम है। अब आप एक बात इसमें और देख लीजिए कि स्थानीय उच्चतम और स्थानीय निम्नतम अब इसमें मिल गया है निरपेक्ष उच्चतम निम्नतम। तो यहाँ पे देखिए उच्चतम 3 मान दिख रहे हैं, एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, निम्नतम एक ही है। तो अगर तीनों मान लिया जाता, तीनों मान, तो तीनों क्या होते? स्थानीय उच्चतम। स्थानीय उच्चतम क्या होता है कि ये किसी विशेष पॉइंट में अंतराल में सबका अलग अलग उच्चतम मान ही क्या होता है? स्थानीय उच्चतम। तो अगर स्थानीय की बात होता तो ये तीनों क्या होते हैं? स्थानीय उच्चतम होते हैं, और ये क्या होता है? स्थानीय निम्नतम। लेकिन निरपेक्ष में क्या होता है? आपको बताए थे ग्राफ में पूरा मान देखेंगे, उसका जो उच्चतम मान है उसका अधिकतम मान, सभी उच्चतम मानों में अधिक कौन है? वही क्या होगा? निरपेक्ष उच्चतम। तो निरपेक्ष उच्चतम एक ही मान होगा, निरपेक्ष निम्नतम एक ही मान होगा, लेकिन स्थानीय एक से अधिक हो सकता है। क्लियर? दोनों बात समझ लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए, यही डाउट हो जाता है कभी कभी स्थानीय और निरपेक्ष में। ठीक, अगले एग्जाम्पल को देखिए। ये जो एग्जाम्पल है ये थ्योरेटिकली है, थोड़ा सा इबारती प्रश्न के रूप में, जैसे हम लोग इबारती प्रश्न पढ़े हैं उसी पे आधारित है। तो इसको कैसे हल करते हैं? उच्चतम निम्नतम पर ही आधारित है। रूल हमारा वही है, जिस प्रकार से स्टेप टू स्टेप कर रहे हैं इसको भी उसी तरीके से हल करना है। बस क्वेश्चन को हम समझें, क्या क्वेश्चन दिया गया है, क्या पूछ रहा है, कौन उच्चतम हो रहा है कौन निम्नतम हो रहा है, उसको ध्यान में रखेंगे तो आसानी से आ जाएगा। देखते हैं, एक ही बार देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे दिया ऐसी 2 धन संख्या याद कीजिए जिनका योग 15 है। 2 संख्या हमको ज्ञात करना है जिनका योगफल कितना है? 15 है, और उनके वर्गों का योग न्यूनतम है। मतलब ऐसी 2 संख्या लीजिए जिनके वर्गों का योग 15 आए, और लेकिन वर्गों का योग जो होगा न्यूनतम होगा। जैसे आप 10 और 5 ले सकते हैं तो इनके वर्गों का योग कुछ आएगा। आप 11 और 4 ले सकते हैं, इनके वर्गों का योग कुछ आएगा। 9 और 6 ले सकते हैं, इनके वर्गों का योग कुछ आएगा। तो इस प्रकार से कौन सी 2 संख्या हम लें कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो, कम हो। क्लियर ना? तो इस प्रकार से ये ज्ञात करना है। ऐसा नहीं कि तो पहले प्रश्न हम लोग पढ़ते थे जिनके वर्गों का योग 50 है 60 है, सीधे सीधे ज्ञात कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ तो दिया गया है मानने के लिए, हम तो आसानी से मान सकते हैं। क्या दिया गया है कि इनका योगफल कितना है? 15 है। तो हम मान सकते हैं, माना पहली संख्या क्या है? x है, तो दूसरी संख्या कितनी होगी? दूसरी संख्या आप रख सकते हैं 15 माइनस एक्स। क्लियर ना? एक x है तो दूसरा 15 माइनस एक्स होगा ही। अब इनके वर्गों का योग क्या है? वर्गों का योग अर्थात x का स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, यही हमारा फलन हो गया। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान नहीं ज्ञात करना, न्यूनतम मान के लिए पॉइंट ज्ञात करने हैं। अभी आपने प्रश्न पढ़ा था, किस बिंदु पे फलन न्यूनतम है, किस बिंदु पे उच्चतम है। तो यही बात इसमें है कि ये मान न्यूनतम लाने के लिए कौन सा बिंदु होगा, कि अर्थात किस बिंदु पे न्यूनतम है। तो इसको तो आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसको फलन के रूप थोड़ा इसको सॉल्व कर लें। अगर इसको हम f(x) रखें तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 15 का वर्ग हो गया 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 30x। तो इसको हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। क्लियर? अब आप जानते हैं कि उच्चतम न्यूनतम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप पहले स्टेप में प्रथम अवकलज ज्ञात करते हैं f'(x). तो इसका f'(x) क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 4x माइनस 30। क्लियर? अब x के मान के लिए f'(x) को हम क्या रखते हैं? 0 के बराबर रखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से 4x इक्वल टू माइनस 30 इक्वल टू क्या आएगा? 0। तो आप रख सकते हैं x इक्वल टू 30/4। क्लियर? तो यहाँ पे x का मान क्या आ गया? 4 से 2 से काट दीजिए तो आ जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7.5। ये देखिए x का एक ही मान मिल रहा है, एक ही मान मिल रहा है। तो इसको चेक करेंगे कि इस बिंदु पर निम्नतम होगा कि उच्चतम होगा। 2 मान होगा तो जैसे 2 मान मिलता है x का,
तो दोनों पे चेक करते हैं किस पे उच्चतम है, किस पे निम्नतम है। तो चलिए इस पे हम ज्ञात करते हैं। तो x मिल गया हमको। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, द्वितीय अवकलज f डैश x क्या है हमारा 4x माइनस 30 है। इसका द्वितीय अवकलज f डबल डैश x क्या आएगा 4 आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे x का कुछ भी मान रखे हैं, x बराबर 7.5 पर f डबल डैश x का कुछ भी मान रखेंगे 4 ही मिलेगा। x का कुछ भी मान रखोगे तो 4 है, क्योंकि यहाँ पे x का मान रखने के लिए x है ही नहीं। तो ये आप रखेंगे क्योंकि f डबल डैश x ग्रेटर देन 0। आप जानते हैं कि जब द्वितीय अवकलज किसी पॉइंट पे 0 से बड़ा हो रहा है तो आप कह सकते हैं, इसलिए फलन जो होगा x बराबर 7.5 पर निम्नतम होगा। क्या होगा, निम्नतम होगा। अगर समझ में, तो निम्नतम होगा, निम्नतम ही तो ज्ञात करना है कि किस पे न्यूनतम है। तो x बराबर 7.5 पे न्यूनतम है, अर्थात पहली संख्या हमारी क्या हो गई, पहली संख्या 7.5। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या हम 15 माइनस x मतलब 15 माइनस 7.5 करेंगे, 7.5 आ जाएगा। अर्थात दोनों संख्या हमारी कितनी हो गई, 7.5। क्लियर। अगर यही x के स्थान पे 2 बिंदु आते, एक 2 आ जाता है, एक 3 आ जाता है, तो 2 पर चेक करते तो एक मान लीजिए निम्नतम आ गया, 3 पे चेक करते एक पे उच्चतम, तो आपको निम्नतम वाला ही लेना पड़ता है। तो अब आप लोग जो है इन एग्जाम्पल्स का प्रयोग करके एक्सरसाइज को लगाने का प्रयास कीजिएगा। तो जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे अगले वीडियो में देख लेंगे, क्योंकि इसका नेक्स्ट वीडियो जो होगा इसके एक्सरसाइज पर ही आधारित होगा। ओके।